हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एग्जाम पथ। आज हमारी सीरीज़ का डे नंबर 13 है और ये पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये लेक्चर जो है वो यूपी स्पेशल पे बेस्ड है। और यूपी स्पेशल से आपको पता है कि हर पेपर में 15 से 20 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो आपका कोई भी पेपर हो, फिर वो कांस्टेबल का हो, लेखपाल का हो, लोअर पीसीएस का हो, सब में यूपी स्पेशल का हाई वेटेज रहता है। तो इस पीडीएफ को मिस मत करिएगा, इस लेक्चर को पूरा देखिए और आपको याद हो जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है। पहला टॉपिक जो है वो है राज्यों से लगे उत्तर प्रदेश के ज़िले। अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले ये पूछा जाता है उत्तर प्रदेश राज्य से कितने राज्य अपनी बाउंड्री बनाते हैं। तो टोटल कितने राज्य बनाते हैं? 8 राज्य बनाते हैं और एक यूटी बनाता है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है मध्य प्रदेश से कितने ज़िले यूपी के अपनी बाउंड्री बनाते हैं। तो आप जिलों की संख्या याद कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश से केवल एक ज़िला बनाता है और छत्तीसगढ़ से एक ज़िला। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी दिल्ली का भी पूछ लेते हैं, तो 2 ज़िले दिल्ली से बनाते हैं बाउंड्री। ये याद कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। मिट्टी में कौन कौन सी मिट्टी है यूपी में? खादर है, बांगर है, ऊसर भूमि है, बलुई मिट्टी है और बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टियां हैं। फिलहाल ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा बहुत आइडिया लगना होता है कि हाँ खादर मिट्टी क्या है, बांगर मिट्टी क्या है। तो जो 4 मेन मिट्टियाँ डिवाइड की जाती हैं, जो खादर, बांगर, तराई का क्षेत्र रहता है, उनके अकॉर्डिंग मिट्टियों को डिवाइड कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। नदियों में जो कंफ्यूजिंग है उनको याद करिए। बाकी गंगा यमुना तो सबको पता रहती है कि हाँ ये उत्तराखंड से है। जैसे घाघरा है तो ये कहाँ से है? तिब्बत से निकलती है। चंबल मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र से निकलती है। राप्ती नेपाल से निकलती है। बेतवा मध्य प्रदेश से। गोमती आपको पता है उत्तर प्रदेश की एक प्लेन से बहने वाली नदी है। प्लेन मतलब मैदानी क्षेत्र से। केन मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद आप याद कर लीजिएगा शारदा। शारदा पूछी जाती है, ये कई बार पेपर में देखने को मिला है। फिर अगला है प्रमुख झीलें। प्रमुख झीलों में 2-3 झीलें तो आप रट लीजिए एकदम, जैसे कि कीठम, सूर सरोवर, आगरा, सुरहाताल, बलिया, करेला, लखनऊ। बहुत बार ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा गया है। बरुआ सागर, झांसी, ठीक है। उसके बाद समसपुर, रायबरेली, आंधीताल, वाराणसी, मोती झील, कानपुर नगर, शेखा झील, अलीगढ़। मोस्ट रिपीटेड हैं ये जो आपको मैं बता रहा हूँ। चित्तौरा झील, बहराइच, ठीक है। इसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आगे वाले टॉपिक में आते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। अब बांध में कौन कौन सा बांध बार बार पूछा जाता है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये बार बार पूछा गया है। ओबरा कई बार पूछा गया है। माता टीला कई बार पूछा गया है। आहरौरा अभी जल्दी में बार बार रिपीट हुआ है। अधवा मिर्ज़ापुर, सिरसी मिर्ज़ापुर, परीक्षा बेतवा। इसके बाद आपका पूछा गया गोविंद सागर शहजाद, ठीक है, मतलब ललितपुर में ये स्थापित है। राजघाट बेतवा नदी पर है, ललितपुर में। फिर चंद्रप्रभा चंदौली में है। इतने आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये बार बार पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आर्द्रभूमि स्थल कल भी लेक्चर में कवर किया था, आज सिर्फ यूपी के कवर करते हैं। तो टोटल कितने हैं? 10, और ये 10 के 10 इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें बखीरा सबसे लेटेस्ट है जो दिया गया था। हैदरपुर आर्द्रभूमि मुजफ्फरनगर, सूर सरोवर आगरा, पार्वती अगरा गोंडा, समन पक्षी विहार मैनपुरी, समसपुर, रायबरेली सांडी हरदोई, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, सरसई नवर, इटावा, ओपरी गंगा, बुलंदशहर शहर, अलीगढ़ आदि। इतना जरूर याद कर लीजिएगा, ये रटे होने चाहिए, टिप पे होने चाहिए एकदम। उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार, तो इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, जितने लिखे हैं सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक ऐसे इसका क्राइटेरिया बनता है, जैसे लाख बहौसी है तो ये सबसे बड़ा है यूपी का, और पटना जो है वो सबसे छोटा है यूपी का। तो ये दोनों तो पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ठीक। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो पार्वती अरगा है, सूर सरोवर है, समन पक्षी विहार है, शेखा झील है, लाख बहौसी, समसपुर, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, पटना। ये तो ज़रूर याद होने चाहिए आपको, टिप पे एकदम होने चाहिए। कौन से ये ज़िले में आते हैं वो भी प्रॉपर पता होना चाहिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार, जैसे किशनपुर, इसका तो ईयर पूछ लिया गया था लास्ट ईयर। रानीपुर का ईयर पूछ लिया गया था। करतनिया घाट का ईयर पूछ लिया गया था। ये सारे मैच ऑफ द फॉलोइंग में ईयर पूछ लिए गए थे, कौन से ईयर में बना है, ठीक। तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा। सोहेलवा 1988 में, सुहागी बरवा 1987 में, ठीक। कछुआ वन्यजीव विहार 2009 वाराणसी में। जैसे पिछले पेपर में पूछा गया था,
पटना पक्षी विहार, तो सब बिहार मार के चले आए थे, मतलब क्वेश्चन में टिक कर दिए थे बिहार, लेकिन ये है कहाँ पे, एटा उत्तर प्रदेश में है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, ऐसे याद करिए। ठीक, उसके बाद देखिए अगला टॉपिक है जो हमारा कृषि जलवायु क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने जलवायु क्षेत्र हैं, तो उनकी संख्या आप देख लीजिएगा। टोटल 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये 9 क्षेत्र, मतलब संख्या बस याद होनी चाहिए, कौन सा कहाँ का है ये ज़रूरी नहीं है याद होना, कि भाबर, तराई क्षेत्र, उपोष्ण, ये इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बस टोटल संख्या आप याद कर लीजिए, 9 होती है। फिर जल विद्युत परियोजनाएं, इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं, माता टीला बहुत बार पूछी गई है। ठीक, राजघाट, ओबरा, रिहंद, शीतला, ठीक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद कर लीजिएगा। लोक नृत्य जो यूपी के फेमस हैं, चरकुला कई बार पूछा गया, ब्रजभूमि में है, जिसमें लेडीज़ क्या होती हैं, दीपक जो जलते हुए होते हैं सर पे रखती हैं और डांस करती हैं, तो ये चरकुला नृत्य होता है। पाई डंडा बुंदेलखंड में, राई बुंदेलखंड में, दीपावली बुंदेलखंड में, फिर उसके बाद चौरसिया जौनपुर में। ठीक, कर्मा बहुत बार पूछा गया है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में ये गाया जाता है या किया जाता है नृत्य। प्रमुख लोकगीत कौन से हैं, तो ये सारे मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछे गए हैं आपसे, कौन कौन से क्षेत्र से रिलेटेड है, तो इनको जरूर याद कर लीजिएगा। प्रमुख मेले और उत्सव, तो मेले कुछ इंपॉर्टेंट हैं, सभी मेले नहीं पूछे जाते हैं। जैसे कुछ मेलों में कौन कौन सा, त्रिवेणी आपको पता है वहाँ संगम है, इसलिए प्रयागराज में ये बनाया जाता है। ठीक, दूसरा है कांपिल पर्यटन, ठीक, फर्रुखाबाद जनपद में। रामायण मेला उत्तर चित्रकूट में। उसके बाद बटेश्वर मेला बहुत बार पूछा गया है, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। शाकुंभरी मेला सहारनपुर में, ये बहुत बार पूछा गया है। बिठूर गंगा पूछा गया है। आयुर्वेद महोत्सव पूछा गया है। देवी पाटन, कैलाश मेला, कालिंजर मेला, गोला गोकर्णनाथ, इसमें कन्फ्यूज़न क्यों होती है, क्योंकि बहुत से लोग इसको गोरखपुर कर देते हैं, लेकिन ये है कहाँ पे, ये है लखीमपुर खीरी में, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा आप। नौचंडी मेला मेरठ, गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़, बस इतने ज़रूर याद कर लीजिएगा, बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अब उत्तर प्रदेश की कुछ जनगणना से संबंधित तथ्य हैं, एक बार मैं अलग से बनाऊंगा लेक्चर जिसमें भारत और यूपी की जनगणना एक साथ कवर कर दूंगा, और उसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जनगणना से रिलेटेड, सेंसस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो उसमें कवर कर दिए जाएंगे। इसमें यूपी की जनगणना थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 एटलीस्ट तो आप याद करिए ऊपर के, प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद। वैसे ही न्यूनतम के महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या प्रयागराज में, सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले प्रयागराज, मतलब तीनों में प्रयागराज कॉमन है, सर्वाधिक जनसंख्या में, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या में, सर्वाधिक महिला जनसंख्या में। सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि कहाँ पे हुई, गौतम बुद्ध नगर में हुई। न्यूनतम कहाँ हुई, कानपुर नगर में हुई। सबसे ज़्यादा घनत्व, जनघनत्व कहाँ पर है, गाजियाबाद में, उसके बाद वाराणसी में। न्यूनतम जनघनत्व ललितपुर, उसके बाद सोनभद्र में। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर में है। न्यूनतम साक्षरता श्रावस्ती में है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पर है, ये भी कॉमन है, गौतम बुद्ध नगर। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ पर है, श्रावस्ती में। तो ये सारे जो लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, मैं टिक कर दे रहा हूँ, आप इनको एक बार बस रीड कर लीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि जनसंख्या अभी 2011 की ही चल रही है, अभी उसके बाद की कोई जनसंख्या का डाटा आया ही नहीं है, इस वजह से आपको यही याद करना है, ठीक है। और इसको प्रॉपर जो टिक हो रहा है उसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। जैसे सर्वाधिक अनुसूचित जाति, ये बहुत बार पूछा गया है। प्रतिशत के हिसाब से कौशाम्बी है, लेकिन अगर प्रतिशत को हटा के नॉर्मल पूछ लिया जाता है तो कौन सी है, सीतापुर में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति पाई जाती है, ठीक। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या अगर पूछी जाती है तो गाजियाबाद में है, और न्यूनतम कहाँ पर है, श्रावस्ती में है, ठीक। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गाजियाबाद, आप देख रहे हैं प्रतिशत में भी गाजियाबाद और ऐसे भी गाजियाबाद। इसके बाद न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता श्रावस्ती में है। साक्षरता से न्यूनतम कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम उसका आंसर श्रावस्ती ही है, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता कहाँ पर है, श्रावस्ती में है। तो इतने क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, बाकी मैं फिर से इसको एक बार बहुत डिटेल में कवर करा दूंगा, आपको प्रॉपर याद हो जाएगा। तो इसको 1 से 2 बार आप देख लेंगे, यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन का आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है हर पेपर में। 5 से 10 नंबर आपको लीड कर देंगे रैंक बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।